हेलो स्टूडेंट्स, आज 7 मई 2020 सायंकालीन सत्र में मैं आपको अगली प्रश्नावली बताऊंगा। सवेरे मैंने बच्चों आपको विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो बताया था मैंने मेथड। मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था कि साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान अगर हमको आ जाते हैं तो हम और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस, टेन, सेक, कोसेक निकाल सकते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह स्टेप वाइज बताए हैं और अगर आपको कहीं पर समझ में ना आ रहा हो तो ग्रुप में शेयर करके आप पूछ लीजिए। तो बार बार एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल साइन के मान मैंने बताया था, ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दीजिए। और साइन के मान के लिए 0 के नीचे 1, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। मतलब हमने होल नंबर रख दिए, पूर्ण संख्याएं, और सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद कट जाते हैं काट दिया, काटने के बाद रूट निकाल लिया सबका, तो हमें साइन की विभिन्न कोणों के मान हमें पता चल जाते हैं। अब उसके आधार पर हम कॉस का उनको उल्टा करके लिखते हैं, मैंने सवेरे बताया आपको। तो फिर हम टेन के कैसे निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस। कॉट के कैसे निकालते हैं, कॉस अपॉन साइन, या आप टेन के उल्टे कर दो, कॉट के मान आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेक के मान कैसे निकालते हैं, सेक कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो सेक का मान 1 अपॉन कॉस करके अलग अलग एंगल्स पर उसका फिर उल्टा करके लिख दो कौशिक की मान, ठीक है। तो रटने के बजाय यह आपको अच्छा रहेगा, बार बार आप मान रखेंगे तो आपको मान भी याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 8.2 मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं। इसमें बहुत से खंड हैं, मैं आपको 2 खंड समझा रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। केवल मान रखने हैं कोणों के और हल कर देना है। तो इसमें यह सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला खंड है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। और पांचवा खंड जो मैं बताऊंगा वह है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैं पहला वाला खंड बता रहा हूँ। पहला था साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ केवल मान रख देना है। साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 का मान भी वही होता है जो साइन 30 का होता है, 1/2। तो ये मान रख के इनको हम अब मल्टीप्लाई और ऐड कर दीजिए। √3 इंटू √3 √9 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। यह आ गया √9 का रूट आ गया, अंडर रूट निकाल लिया हमने 3/4 प्लस 1/4। अब इनको ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल है 3 प्लस 1/4, 4/4 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसका पांचवा खंड बता रहा हूं मैं। पांचवें खंड में देखिए 5 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ भी मान रखना है आपने, लेकिन स्क्वायर आए हैं, बस स्क्वायर कर दीजिए उन मानों का। 5 ऐसे लिख दिया, कॉस 60 का मान 1/2 लिख दिया, ब्रैकेट में उसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि कॉस स्क्वायर था, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान 2/√3 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लिख दिया। माइनस 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, अपॉन साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 30, कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सरल कर देना है, 5 इंटू 1/4 आ जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ऊपर आ गया हमारा अब ये न्यूमरेटर में 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख दे रहा हूँ। अपॉन में 1/4 प्लस 3/4 था, इनका डिनोमिनेटर इक्वल है तो 1 प्लस 3/4, ये 4/4 आ गया। अब आगे बढ़े तो ये आ गया हमारा एलसीएम ले लिया हमने ऊपर वाले में, अपॉन में 4 3 और 1 है तो एलसीएम 12 आ गया ऊपर वाले का, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 12 अपॉन 12, और अपॉन में 4 इंटू 4 1 हो गया। अब हमने ऊपर 15 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12, 1 को छोड़ दिया, तो यह आ गया हमारा 79 प्लस वाले जोड़ दिए माइनस 12 अपॉन 12, तो यह आ गया घटा करके 67/12। तो और खंड आप बनाइए, मान रखने हैं और उनको सॉल्व करना है, उनको सरल करना है। तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए जरा,
इसमें कह रहा है सही विकल्प छांटिए, आप सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का जो है औचित्य द्वारा उसको समझाइए कि कैसे आपका ये आया। इसमें भी बहुत से खंड है। मैं पहला और आपको थर्ड बता रहा हूँ। पहला वाला है 2 tan 30 डिग्री टू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। और थर्ड वाला है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये तब सत्य होता है जबकि a है। a कितना है वो हमें इसमें जो विकल्प दे रखे हैं उसमें बताना है हमें, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका पहला पार्ट देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू जो सारणी मैंने सवेरे बताई है, tan 30 का मान कितना होता है वो रखना है। 2 को ऐसे लिख देंगे 2 × 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ऐसे ही अपॉन 1 प्लस फिर tan 30 का स्क्वायर है। पहले tan 30 की वैल्यू रख देते हैं 1/√3, फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। 1/√3 को स्क्वायर में लिख के इसका स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है। ऊपर आ गया हमारा 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2/√3 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 1 + 1/3। तो ये ऊपर आया था हमारा 2/√3 और नीचे हमने ऐड किया 1 + 1/3 को एलसीएम लेके या सीधे 3 से 1 को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके /3 लिख दीजिए 4/3 इज इक्वल टू। अब हम नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसको ऊपर लाएंगे भिन्न को, तो वो पलट जाएगी गुणा में। 2/√3 ऊपर वाली फ्रैक्शन लिख दी इंटू 3/4 हो गया। ये 4/3 था तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जगह रूट आ रहा है, एक जगह नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ ऊपर जो 3 है उसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 9 होता है और 9 का √3 ही होता है। ये हम अंडर को काटने के लिए कर रहे हैं। तो 2/√3 इंटू हमने यहाँ पर 3 की जगह √3 × √3 लिख दिया अपॉन 4 है। तो यहाँ पर हमारा एक √3 से √3 कट गया और ऊपर के 2 से 4 कट गया 2 बार। तो आंसर हमारे पास बच गया √3/2। ठीक है। अब जो हमें विकल्प दिए हैं इनमें हमें बहुत से विकल्प दिए हैं, लेकिन एक विकल्प ऐसा है sin 60 की वैल्यू होती है इतनी। जो आया है हमारा आंसर ये sin 60 का मान होता है। तो हम यहाँ √3/2 जो आया है वो किसका मान है? sin 60 अंश का। तो हमारा एक विकल्प ये वाला सही दिख रहा है, यहाँ पर विकल्प ये हमारा सही है। ऐसी थर्ड वाले में क्या कहा था इसने कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये बराबर तब होगा जब a का मान कितना होगा, कह रहा है 0 डिग्री या 30 या 45 या 60। तो हम यहाँ पर बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, अब वो यूज करेंगे। मतलब हम एक बार दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी 0 डिग्री रखेंगे, तब कितना मान आ रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देख लेंगे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर 30 रख के, फिर 45, फिर 60 दोनों ओर रख के किस में बराबर आता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी रखेंगे। अगर जिस मान को रख के, जिस कोण को रख के LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं वही ए का मान हो जाएगा, वही कोण। तो हम a = 0 से शुरू करें तो LHS में a = 0 रखें तो LHS था हमारा sin 2a। तो sin 2 × a की जगह 0, ए एंगल की जगह 0 डिग्री। 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता है। तो sin 0 डिग्री आ गया है और sin 0 डिग्री का सारणी में मान देखिए 0 होता है, 0 आ गया है। अब हम a = 0 RHS में भी रख देते हैं राइट हैंड साइड में। तो RHS हमारा था इसमें इक्वल के बाद 2 sin a, 2 sin × a की जगह 0 और sin 0 आ गया। फिर से 2 तो शुरू का ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई में, sin 0 की वैल्यू 0 होती है और 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0। तो इसी से बराबर आ गया दोनों ओर, ये देखिए ठीक है ना। मतलब a का मान हमने 0 डिग्री रखा तो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब वो जो कोण कितना होगा 0 डिग्री, अर्थात a = 0 अंश होगा। तो यहाँ पर भी विकल्प a सही आ रहा है। ठीक। अब बच्चों मैं तीसरा प्रश्न ले रहा हूँ। ये तीसरे प्रश्न में जो दिया है हमें देखिए, यदि tan ब्रैकेट में a + b बराबर है √3 और tan a - b बराबर है 1/√3 और यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको आप। b इसमें क्या लिखा है, a + b जो एंगल आया था हमारा tan के साथ, a + b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री से तो बड़ा है a + b, लेकिन बराबर और छोटा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर है या 90 से छोटा है, ये कंडीशन दे रखी है। मतलब a + b 0 से तो बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है। तो इससे हमारा सवाल में कोई मतलब ये कंडीशन दी है हमें, इतना आना चाहिए कोण इनके बीच का, 0 और 90 के बीच का आना चाहिए। और a यहाँ पर बड़ा है b से, ये भी आपको दे दिया है। a और b में a बड़ा है, तो a और b के मान हमने अलग अलग निकालने हैं। तो हम प्रश्न में जो दिया पहले वही लेते हैं। प्रश्न वाले ने पहले दिया था कि tan a + b बराबर है √3
अब देखिए लेफ्ट साइड में ए प्लस बी कोण है, उसके साथ 10 लिया हुआ है इसने, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 10 लिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड में भी हम क्या 10 ले सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा हमें। अब राइट हैंड साइड में क्या है, मान है खाली, इसमें हमें कोई अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ नहीं दिया हुआ है। तो √3 10 का मान कब होता है, सारणी देखिए, 10 60 डिग्री पर 60 अंश के कोण पर 10 का मान √3 होता है। तो हम जो राइट साइड में √3 जहां पर आ रहा है वहां पर हमें मान रखना पड़ेगा 20 का 10 के रूप में। तो बच्चों राइट हैंड साइड में हम दाएं पक्ष में √3 की जगह 10 60 डिग्री रख देंगे, क्योंकि 10 60 का ही मान √3 होता है। और हम 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में 10 ही है, लेफ्ट साइड में a प्लस बी के साथ, इसलिए 10 में ही लेना पड़ेगा राइट में भी। तो यह आ गया हमारा 10 a प्लस बी बराबर 10 60, √3 की जगह 10 60 आ गया। अब देखिए 10 के दोनों तरफ 10 का ही अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 10 आ गया। तो इसका मतलब जो एंगल है इक्वल होंगे, इनके मान 10 के मान बराबर आ रहे हैं, तो जो ये एंगल है इनके ये इक्वल होंगे। इसका मतलब a प्लस बी जो है हमारा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई पहली, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब हम उसके बाद दूसरी वाली शर्त क्या दी थी क्वेश्चन में, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर भी वही देखिए आप, लेफ्ट साइड में 10 में दे रखा है, एंगल दिया a माइनस बी, और राइट हैंड साइड में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, सीधे मान है 1/√3। और 1/√3 10 का मान कितने कोण पर होता है, 30 अंश के कोण पर। तो हम राइट हैंड साइड में 1/√3 की जगह यहाँ 10 30 डिग्री लिख देंगे। तो हमारा यह आ जाएगा 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30। तो दोनों 10 के ही मान है, त्रिकोणमितीय अनुपात 10 के मान है दोनों, और बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। तो इसलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक। अब हमारा पहली क्वेश्चन आई थी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यह आ गई हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, उसके नीचे a माइनस बी इज इक्वल टू 30, b प्लस का b माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a और a ऐड होकर 2a इज इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू 90/2 बराबर आ गया 45 डिग्री। a का मान हमारा, इसका मतलब पता चल गया, a का मान 45 अंश है। अब इस a के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में कहीं रख दीजिए। मैं यहाँ पर a के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ, a की जगह 45 प्लस b की जगह b इज इक्वल टू 60। अब पक्षांतर कर दीजिए, तो b का मान 60 माइनस 45 बराबर घटा के आ गया हमारा ये 15 डिग्री, मतलब b का मान हमें मालूम हो गया 15 डिग्री। तो अब आंसर हमारा आया a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब बच्चा एक चीज और बच्चों में आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो हमने सारणी बनाई थी उसमें आप ध्यान से देखेंगे यार, देखेंगे तो साइन की मानों को देखिए, 0 से 90 अंश की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, 0 के बाद हम 30 लिखा हमने, फिर 45 का मान लिखा है, फिर 60 का लिखा है, फिर 90 लिखा है। तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले साइन 0 का मान 0 था, फिर उसके बाद साइन 30 का मान कितना हो गया था, 1/, कितना हुआ था 1/2, है ना, फिर 1/√2, इस तरह से वो बढ़ते जा रहा है। अगर डिवाइड करेंगे आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री तक ही बढ़ता है, उसके बाद आगे के कोणों के लिए नहीं बढ़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन का मान 0 से 90 अंश की ओर जाने पर 90 अंश तक बढ़ता है। कॉस में उल्टा होता है, कॉस में अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो ये मान घटता जाता है। और एक कोण ऐसा है साइन और कॉस का जिसमें इन दोनों के मान बराबर होते हैं, वो कौन सा कोण है, 45 अंश। 45 अंश पर साइन का मान भी 1/√2 है और 45 अंश पर कॉस का मान भी 1/√2 होता है। अब बच्चों में आपको अगली प्रश्नावली के जो हमारे फार्मूले काम आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक्सरसाइज में कल कराऊंगा कि आप ये वाली एक्सरसाइज के बचे हुए सवाल करेंगे जो मैं आपको गृह कार्य के रूप में घर के लिए दे रहा हूं। आप अच्छी तरह से बढ़िया ढंग से उनको सॉल्व करेंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए ग्रुप में, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। और अगर ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है तो मैं ग्रुप में उसकी वीडियो बनाकर ही भेज दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज में जो हमारा काम आएगा फार्मूले सूत्र वो मैं बता रहा हूँ। पहले बात बताता हूँ, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों पूरक कोण होते क्या, आपने पुरानी कक्षाओं, पहली कक्षाओं में पढ़ रखे हैं, 6 7 8 में पढ़ा है, 9th में पढ़ रखा है। पूरक कोण, समपूरक कोण पढ़े हैं आपने। पूरक कोण को हम पूरक कोण भी कहते हैं, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उन्हें एक दूसरे का पूरक कहते हैं। अगर हमें एक कोण दिया है, कोई 30 डिग्री दिया है तो उसका पूरक
90 माइनस 30 60 हो जाएगा। अगर हमें एक कोण दिया 40 डिग्री, उसका पूरक 90 माइनस 40 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ, माना एक कोण हमें थीटा दिया है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो 90 माइनस थीटा, इस पूरक कोण की जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे हम, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट जो भी निकालेंगे, वही क्या कहलाते हैं, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा तथा कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। और साथ में जो कोण आएगा वो थीटा, मैंने जो कहा अभी, जिसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा है। किसके लिए था 90 माइनस थीटा पूरक? थीटा के लिए। तो साथ में थीटा लिख दिया जाएगा। जैसे अब ये फार्मूले बता रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस में आ जाएगा, कहा मैंने कॉस थीटा, 90 के पास माइनस क्या है थीटा है, थीटा कोण के पूरक था नहीं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं एक बार और, साइन 90 माइनस 30 है, जैसे थीटा की जगह 30 हमारा 30 अंश का पूरक है 90 माइनस 30, तो साइन 90 माइनस 30 है तो कॉस तो हो जाएगा, थीटा की जगह 30 है, यहाँ पर 30 लिखेंगे, कॉस 30 का बराबर होगा ये। ऐसी कॉस 90 माइनस 30 है तो साइन 30 के बराबर होगा, टेन 90 माइनस 30 है तो कॉट 30 के बराबर होगा, कॉट 90 माइनस 30 है तो टेन 30 के बराबर होगा, सेक 90 माइनस 30 है तो कॉसेक 30 के बराबर होगा, कॉसेक 90 माइनस 30 है तो सेक 30 के बराबर होगा। तो यही फार्मूले आपके अगली एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो आप अभी पहले जो पहले के सवाल बचे हुए हैं उनको आप, मैंने गृह कार्य के लिए रखे हैं आपके, आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, उनको बनाइए अच्छी तरह। अगर किसी सवाल में दिक्कत आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, आप ग्रुप में उसको शेयर कीजिए मैं और मुझसे पूछिए उसको, ठीक है।